एक बार भगवान भी बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि लोगों की बढ़ती आस्था और साधना वृत्ति से वो प्रसन्न तो थे, लेकिन फिर भी उन्हें उच्च व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जब भी कोई दुखी होता या मुश्किल में होता, वो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां दूर करने को कहता। उनके कुछ न कुछ मांगने की समस्या से दुखी और परेशान होकर उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए सभी देवताओं की बैठक बुलाई और उनसे इस संबंध में अपनी राय मांगी। भगवान बोले कि मनुष्य की हमेशा कुछ न कुछ मांगने की आदत से मैं दुखी हो गया हूं और मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूं। अब न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूं और न ही कहीं बैठकर ध्यान लगा सकता हूं। आप लोग कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य कभी न पहुंच पाए। भगवान के विचारों का आदर करते करते देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय की चोटी पर चले जाएं। तो भगवान ने कहा, वह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्र ने सलाह दी कि किसी महासागर में चले जाइए। इस पर वरुण देव ने यह सलाह दी कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। अंत में सूर्यदेव ने कहा, भगवान आप एक काम करें, आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए। इससे मनुष्य हमेशा आपको बाहर ही तलाश करता रहेगा, पर यहां अपने हृदय में कभी न तलाश करेगा और कुछ ही योग्य लोग होंगे जो आप तक पहुंच पाएंगे। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सूर्यदेव की बात भगवान को पसंद आई और भगवान उसी दिन मनुष्य के हृदय में बैठ गए। उस दिन के बाद से मनुष्य हर बाहरी जगह में भगवान को तलाश कर रहा है, लेकिन अपने हृदय में बैठे भगवान को नहीं देख पा रहा है जो उसके भीतर है। भाइयों बहनों, यह एक उपदेश है और यह हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हम सबका मालिक एक है और हम सबका एक ही धर्म है, वह है इंसानियत, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और भी इसी तरीके के भक्तिपूर्ण लघु कथा को सुनने के लिए या देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।